महिला ड्राइवर है, उनके अकाउंट में तो आज वैसे ही बोल रहे हैं कि आप ड्यूटी भी मत करो, तब भी आपको 1500 रुपये मिलेंगे, ऑनलाइन रहो बस। भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, पूरा दिन गाड़ी चलाएंगे, सीएनजी के पैसे देंगे, इनको देंगे, अपने बच्चों को पालेंगे। अब मैंने देखे जिनमें केवल प्राइवेट गाड़ियाँ केवल पूलिंग कर रही हैं, केवल और केवल प्राइवेट गाड़ियाँ। तो जब आप प्राइवेट गाड़ी का अपने पर्सनल यूज़ के लिए होती है, टैक्सी में क्यों चल रही है? इन ड्राइव एक ऐसी कंपनी है जो अभी अनऑथोराइज्ड है, प्लस कोई हादसा हो जाता है या कुछ भी, कोई क्लेम नहीं, कोई इंश्योरेंस सिक्योरिटी नहीं है उनकी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूं शिव राजपूत। जैसा कि आप सबको पता है, आपसे थोड़ा टाइम पहले ड्राइवर्स का जो यूनियन है उन लोगों ने कहा था कि अगर ओला उबर्स वालों के जो बढ़ते हुए रेट हैं, इन लोग के जो मनमानी है, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता है तो हम लोग देश में धरना प्रदर्शन करेंगे। 22 और 23 का जो ड्राइवर्स यूनियन है उन्होंने पूरे देश में चक्का जाम रखा। आइए यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ ड्राइवर्स यूनियन के बात करेंगे। बार सर अपना शुभ परिचय दीजिए। मेरा नाम दीपक मिश्रा है, मैं भारतीय लिबरल पार्टी से हूँ और ड्राइवर एकता जिंदाबाद, इसके लिए जो यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा गया है, चक्का जाम रखा गया है, इसको हमारी पार्टी समर्थन करती है। समर्थन कर रहे हैं आप लोग? जी। तो क्यों चक्का जाम की नौबत क्यों आ रही है सर, क्या कारण है? जब भी किसी का हक मारा जाएगा तब वो चिल्लाएगा, और ड्राइवरों का हक लगातार मारा जा रहा है। ये जो यहाँ पे ग्रुप बना के, गिरोह बना के जो प्राइवेट कंपनियां हैं, इन लोगों का हक मार रही हैं। 20%, 30%, 40% इन लोगों से कमीशन लिया जा रहा है। मेहनत ये करें, गाड़ियां इनकी, पैसा इनका, समय इनका, सब कुछ इसका होने के बावजूद कुछ प्राइवेट कंपनियां इन लोगों का हक मार रही हैं, इनके पेट पे लात मार रही हैं। और हमें एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे ये देखना होगा कि ये भी तो हमारे भाई हैं, हम इनके साथ खड़े हैं और ये मानते हैं कि इस तरीके का जो हक मारी है, इसके खिलाफ कोई ना कोई अच्छा कानून बनाया जा सकता है जिससे कि इनके वेलफेयर किसी तरीके से डिस्टर्ब ना हो। हाँ, तो सर आपने 22 और 23 का रखा था, लेकिन देखा जाए इस तरीके से काफ़ी जितने भी ऑटो ड्राइवर्स हैं, यूनियन वाले, कई लोग चला रहे हैं गाड़ियों को, ऊबर वाले कई लोग चला रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चला रहे हैं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको कोई अच्छा रास्ता दिया जाए। इस पूरे संगठन के माध्यम से, इस पूरे प्रोटेस्ट के माध्यम से हम कोई बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं जिससे कि उनको मजबूरी में उन लोगों के साथ गाड़ियां ना चलानी पड़े जो संगठित गिरोह की तरह इन लोगों का हक भी मार रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ ही हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे सर आप? जो ऑटो वगैरह चल रहे हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल के लिए चल रहे हैं, ऐसे नहीं चल रहे। ना ऑफिस के लिए सवारियां ले रहे हैं, ना कुछ ले रहे हैं, सिर्फ हॉस्पिटल के लिए ही जा रहे हैं। पर जो कई लोग चला रहे हैं, कई ऑटो वाले सुबह, कई लोग देखा जाता है कि कई ऑटो वाले वो फिर भी चला रहे हैं, सवारियां ले रहे हैं। नहीं, कोई भी नहीं चला रहा। पूरी दिल्ली के अंदर जाकर देखो, पूरी दिल्ली में बंद पड़ा हुआ है। वैसे कोई सवारी नहीं जा रही, सिर्फ मेडिकल का दिखाएंगे तब जा रहे हैं मेडिकल, वो भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं। बाकी जाकर देख कर आओ, दिल्ली के अंदर एक भी ऑटो और एक भी टैक्सी नहीं चल रही। तो क्या मांग क्या है सर? बेसिकली आप कानून बनना चाहिए, यानी कानून बनना चाहिए। हमारे को रेट कुछ दिखाते हैं, देते कुछ हैं, सवारी से पूरा ले रहे हैं, 25-25, 30% काट रहे हैं। भाई साहब हम लोग क्या करेंगे, पूरा दिन गाड़ी चलाएंगे, सीएनजी के पैसे देंगे, इनको देंगे, अपने बच्चों को पालेंगे। सर बात उठाई थी कि रैपिडो वाले जो बाइक वाले हैं उन लोगों के लिए भी कहा जाता कि उन लोगों के खिलाफ भी आप लोग, उनसे क्या दिक्कत आ रही है? भैया उनसे ये है कि प्राइवेट नंबर पे चला रहे हैं, हम कमर्शियल पे चला रहे हैं, हम टैक्स भी दे रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं, उनके पीछे कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। कोई भी अपना वारदात होती है तो आता है जी टैक्सी वालों ने यह बदनामी करी है, कोई छेड़छाड़ होती है टैक्सी वालों का नाम आ जाता है कि ये तो बुक करके लेकर जा रहा था रैपिडो पे, उस पे। भाई साहब कमर्शियल पे बुक करवाओ ना, कमर्शियल गाड़ियाँ करवाओ। यानी पीली नंबर प्लेट होनी चाहिए इन लोगों की। हाँ जी, पीली नंबर प्लेट हो, कोई दिक्कत नहीं है हमारे को। कोई दिक्कत नहीं अगर पीली नंबर प्लेट पर चलती है तो। अब बुला है, प्राइवेट नंबर पे चला रहे हैं ये। जिसने ऑफिस जा रहा है, चल भाई बुला बुक करो, चल भाई 4 सवारियाँ बिठाओ, और आते हुए 4 सवारियाँ बिठाओ, पैसे पूरे उसके। ऑफिस में भी कमा रहा है, यहाँ पर भी कमाते हुए जा रहा है। आपने यही पैसों की जो बात की, ऐसे इन ड्राइव भी काफ़ी चर्चा में रहा था। अभी आप लोगों की तरफ से कहा था कि उसमें भी जो लोग हैं कस्टमर अपने हिसाब से रेट डाल लेते हैं इन ड्राइव ऐप के ऊपर। इन ड्राइव में भी ऐसे ही हो रहा है। इन ड्राइव में अपना चंडीगढ़ से जी 1600 रुपये डाल दो, 1500 डाल दो, 1200 डाल दो, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। जो बाकी के लोग हैं उन लोगों को रेट का दिक्कत आ रही है, फंस रहे बाकी ड्राइवर से। भाई साहब सबको दिक्कत आ रही है, ड्राइवरों को दिक्कत इसी चीज़ की है कि रेट का पंगा पड़ रहा है। मांगे क्या लेकर आए हैं आज आप? बेसिकली मांगे भाई साहब हमारी ये हैं कि जो जितनी भी कंपनियाँ हैं ना, रैपिडो, ओला, उबर, ऐप बेस्ड जितनी भी कंपनियाँ हैं, बेशक चलें तो चलें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर सरकार से कहना ये है कि इन कंपनियों का एक रेट निर्धारित कर दें कि कम से कम इतना रेट होना चाहिए
और अपने दायरे में चलाए। ये अपनी मनमानी, किसी के पास कोई एग्रीकल्चर लाइसेंस नहीं है, ना ही कोई किसी के पास ऐसा कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये लोग पॉइंट टू पॉइंट चल सके। मगर इनमें इतना गंद मचा रखा है कि प्राइवेट गाड़ियाँ भी चल रही हैं। अब जो बंदा कमर्शियल गाड़ी लेके चल रहा है वो बंदा भाई साहब देखो टैक्स भी दे रहा है, एमसीडी भी दे रहा है, सारी चीज़ें दे रहा है। अब प्राइवेट वाला आता है और लेके जी उसकी सवारियाँ किसी से भी चला, ऐसे ऐसे ऐप मैंने देखे जिनमें केवल प्राइवेट गाड़ियाँ केवल पूलिंग कर रही हैं, केवल और केवल प्राइवेट गाड़ियाँ। तो जब आप प्राइवेट गाड़ी का अपने पर्सनल यूज़ के लिए होती है, टैक्सी में क्यों चल रही है? तो ऐसे जो लोग हैं इन पर तुरंत कार्रवाई हो, इनके गाड़ियाँ बॉन्ड हों, और जो भी ऐप बेस्ड कंपनियाँ हैं इन कंपनियों को या तो सरकार अपने दायरे में लेके एक रेट निर्धारित कर दे कि जी टैक्सी का इतना रेट है, आपका लोकल इतना रेट है, बाहर का इतना रेट है, इतने किलोमीटर में चलेगी तो ठीक है। अन्यथा हम जैसे अभी यहाँ बैठे हैं, हो सकता है हम वहाँ पे अनिश्चित काल तक बैठे रहें। सर 22 और 23 का आपने रखा है 2 दिन का, पर कई तरफ जो ऑटो है फिर भी चला रहे हैं, लोग जा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं चला रहा। जो इमरजेंसी सेवाएं वो चला रहे हैं, या फिर किसी का कुछ अपना पर्सनल काम है वही चला रहे हैं। कोई गाड़ी कहीं नहीं चल रही है। और उसके बाद उधर कुछ गाड़ियाँ चलाते हैं, कई ड्राइवर चलाते हैं, तो फिर तो उसके लिए क्या? नहीं देखो, कोई वैसे चला नहीं रहा। जो चला रहा है हो सकता है किसी को नहीं पता हो। वैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, देखो सबको पता है। अगर किसी को नहीं पता होगा ना तो उसको हम समझा रहे हैं प्यार से कि भाई साहब आपके लिए लड़ाई हो रही है, हम सब अपने लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें समर्थन करो। सारे भाई हमारे साथ समर्थन में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा नाम पवन कुमार है। मैं राजधानी ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर यूनियन से प्रेसिडेंट हूँ। और हम यहाँ पर दिल्ली के ड्राइवरों को जो भी हैं एनसीआर के ड्राइवरों को रिप्रेजेंट करते हैं। ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, रैपिडो। हाँ जी, सबको आप लोग प्रमोट करते हैं, सबका करते हैं, देखते हैं। सर तो ये क्या दिक्कत क्या है, पूरा मामला समझा दीजिए। सबसे पहले अनऑथोराइज टैक्सी चल रही हैं। रोड पे एक्सीडेंट हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, जैसे स्विगी जोमेटो है, तो इनको कोई देख रेख करने नहीं आता, क्योंकि ये अनऑथोराइज्ड कंपनियां, इनके पास लाइसेंस नहीं है। हाँ जी, तो एक तो ये मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा हो गया ओला उबर के किराए को लेके। ये किराया हमारा जो है वो बढ़ा नहीं रहे हैं। किराया आज से 3 साल पहले भी है वही किराया था और आज भी वही किराया है। हाँ जी। और सर बात होती है इन ड्राइव जो उस पर उसको भी ले सवाल उठाए थे कि अपने मन से रेट डाल देते हैं, उसमें लोग हैं। हाँ, और बात होती है कि और जो रैपिडो है बाइक वाली, उनको लेके भी दिक्कत आती थी कमर्शियल नंबर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताता हूँ। जो क्या नाम है आपने बताया, इन ड्राइव एक ऐसी कंपनी है जो अभी अनऑथोराइज्ड है। प्लस कोई हादसा हो जाता है या कुछ भी, कोई क्लेम नहीं, कोई इंश्योरेंस सिक्योरिटी नहीं है उनकी। और इन ड्राइव में क्या होता है कि किराया अगर ड्राइवर को दे रहे हैं 200 रुपये, मतलब दिखा रहे हैं राइडर को 200 रुपये, तो ड्राइवर को मिलता है 50 रुपया। तो ये बहुत ज़्यादा कमीशन काटी जा रही है और कोई सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं, कोई भी मतलब अपनी तरफ से कमीशन ले रहे, तो जाहिर सी बात है वो झूठ में पार्टनर जरूर कहते हैं, पर पार्टनर का कोई हक नहीं उनको। हाँ जी। और जब कोई कंपनी सवाल पूछने जाती कि जी हमारा पार्टनर है, और हम पूछते पार्टनर है तो पार्टनर का अधिकार दो, तो वो भी नहीं देते। हाँ जी। रैपिडो का क्या इशू है? रैपिडो का भी इशू है? रैपिडो अनऑथोराइज्ड कंपनी है, मतलब लाइसेंस नहीं है उसके पास, बिगर लाइसेंस की ये कंपनियां चल रही हैं। कुछ वाइट नंबर प्लेट्स का भी इशू है कमर्शियल? हाँ जी, जो कि वाइट प्लेट का मतलब और कमर्शियल का मतलब ये होता है कि वो गाड़ी मतलब कि प्लेट जो वाइट होती है वो टैक्स पेयर नहीं होती, वो पर्सनल होती है। कल को एक्सीडेंट हो जाए तो कोई उसको मतलब कि क्लेम नहीं दे सकता। और कमर्शियल होता है कि पीली प्लेट तो उसको क्लेम मिल जाता है अगर सवारी के उस पर चल रही है, और सरकार को भी फ़ायदा होता है, उससे टैक्स जाता है। हाँ। ये फ़र्क है। ये प्रश्न जो है अब चक्का जाम रखा गया, स्ट्राइक रखी गई है, 2 दिन का 22 और 23 का रखा गया है। हाँ। उसके बाद देखा जा रहा है कई जगह गाड़ियाँ चला रहे हैं लोग, कई देखो जी, गाड़ियाँ चला रहे हैं, ये कंपनियों का प्रलोभन भी है। अभी क्या है, वो रेट डबल करके दे रहे हैं किराया। हाँ, चाहे कुछ अपनी तरफ से दे रहे हैं, चाहे कुछ मतलब लोगों के, महिलाओं के अकाउंट में तो पैसा डाल दे। जो महिला ड्राइवर है उनके अकाउंट में तो आज वैसे ही बोल रहे हैं कि आप ड्यूटी भी मत करो, तब भी आपको 1500 रुपये मिलेंगे, ऑनलाइन रहो बस। तो ये प्रलोभन दे रहे हैं। और सर्च लगा रखा है, आप देख सकते हो कहीं भी, आप ऐप खोल के देखो, कहीं भी चले जाओ, पूरी दिल्ली में सर्च लगा रखा है जिन्होंने। हाँ, तो ये प्रलोभन दे रहे हैं उन ड्राइवरों को कि धरने प्रदर्शन में शामिल ना हो और इसमें प्रोटेस्ट में सहयोग ना करें। ये उनका प्रलोभन है, ये लालच दे रहे हैं ड्राइवर को। प्रोटेस्ट आगे भी बढ़ाया जा सकता है अगर नहीं कुछ होता है तो? प्रोटेस्ट अभी तो देखो जी 22 और 27 का है। इसके बाद जो भी हमारी कोर कमेटी या जनरल बॉडी जो भी हमारी टीम करेगी आगे, उसको फैसला मीटिंग करके उसके फैसले को आगे बढ़ाया जाएगा कि आगे बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है।